श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्रमा मन का कारक है। हमारे मन पर जो भी उतार चढ़ाव आते हैं वो चंद्रमा की स्थिति लेकर आती है और इस वजह से चंद्रमा की पोजीशन हमारे रोज के जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है और इसके अकॉर्डिंग हमारा दिन अच्छा या बुरा जाता है। तो आइए जानते हैं इस दिन चंद्रमा आपके लिए किस तरह के परिणाम ला रहे हैं। दोस्तों, इस दिन चंद्रमा आपकी कुंडली में 12वें भाव में रहेंगे। दोस्तों, 12वें भाव में चंद्रमा का होना अच्छा नहीं होता है। अगर आप विदेश में रहते हैं, विदेश में बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं तो आपके लिए ये दिन काफ़ी अच्छा रहेगा। जी हाँ दोस्तों, 12वें भाव में चंद्रमा के होने से आपको विदेश से लाभ होगा। विदेश में अगर आपका बिजनेस है या आप विदेश में नौकरी करते हैं तो आपके लिए ये समय शुभ रहेगा। विदेश से आप धन कमा पाओगे। विदेश से धन कमाने के अच्छे मौके आपको इस समय में मिल सकते हैं। जो स्टूडेंट्स पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहते हैं उनकी इच्छाएं भी पूरी हो सकती है। विदेश से आपको हर तरह का लाभ इस समय में मुमकिन है, लेकिन बाकी क्षेत्रों में लाभ होने की संभावना काफ़ी कम रहेगी क्योंकि इस दिन सुबह से ही आलस्य से घिरे रह सकते हैं। काम करने की गति धीमी रहेगी। हर काम में रुकावटें नजर आ सकती है। इस दिन आपका मन भी परेशान रहेगा। किसी प्रकार का टेंशन भी आपको इस समय में सता सकता है। इस समय में आपको चोट लगने की संभावना भी रहेगी, तो आपको संभल कर रहना होगा। इस वक्त आपको यात्राएं भी करनी पड़ सकती है, लेकिन यात्रा करने के लिए समय अनुकूल नहीं है। अगर करनी ही पड़े तो सावधानी जरूर बरतें, कहीं पर भी लापरवाही ना दिखाए। अगर हो सके तो यात्राएं कुछ समय के लिए टाल दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। व्यापारियों को काम में रुकावटें, नुकसान होना और पैसे फंसने की संभावना इस समय में बन रही है। आज कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय ना ले, कोई नया निवेश बिल्कुल ना करें। इस समय में किसी पर भी भरोसा ना करें। कागजी कार्रवाई या संभल कर सोच समझ कर ही करें। नौकरी करने वालों के लिए भी ये समय अनुकूल नहीं है। कार्य क्षेत्र में वाद विवाद हो सकते हैं। काम में मन भी नहीं लगेगा। इस दिन आप तोल मोल कर ही बोले और हो सके तो अपने बॉस से ना मिले। इस दिन दाम्पत्य जीवन में अशांति रहेगी। पति पत्नी के बीच नोक झोंक हो सकती है। इस समय में हर काम में आपको सतर्क रहना होगा। किसी और के झगड़े से भी थोड़ा दूर ही रहिएगा, नहीं तो आप उसमें फंस सकते हैं। घर परिवार में अशांति का माहौल इस समय में देखने को मिल सकता है। इस दिन लव लाइफ में थोड़ा तनाव उत्पन्न हो सकता है। बीते हुए कल की बातों से भी परेशानियां आ सकती है। पार्टनर के साथ प्यार से पेश आए। अगर कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न होती भी है तो उसे बढ़ने ना दे। स्टूडेंट्स के लिए भी ये समय रुकावटों भरा नजर आ रहा है। किसी तरह की रुकावटें आ सकती है। पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, मन भटक सकता है। इस वक्त अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहे और अपना प्रयास जारी रखे। इस दिन स्वास्थ्य ठीक रहने की संभावना भी काफ़ी कम रहेगी। इस समय में आप शारीरिक दुर्बलता महसूस कर सकते हैं। एनर्जी की कमी रह सकती है। सावधानी जरूर बरतें। इस दिन आप अगर कौवों को रोटी डालते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जी हाँ, चाहे वो कौवा रोटी खाए या ना खाए, आपको बस कौवे के नाम की रोटी निकालनी है। किसी ज़रूरी काम से जाते वक्त चांदी का सिक्का घर से ही साथ लेकर जाए। अगर कोई ज़रूरी काम इस वक्त करना ही पड़े तो ये उपाय ज़रूर करें। और अपने माथे पर अगर आप चंदन या केसर का तिलक लगाते हैं तो शांति बनी रहेगी। आपका मन शांत रहेगा, झगड़े फसाद नहीं होंगे। इन उपायों से मन शांत रहेगा, कामों में आने वाली रुकावटें दूर हो सकती है और दिन बहुत अच्छा बन सकता है। साथ ही दोस्तों, मंदिर में जाकर भगवान का दर्शन करें और 1 रुपए का सिक्का मंदिर के मुख्य गुल्लक में ज़रूर डालें। सुबह अगर आप टहलने जाते हैं तो इसका बहुत अच्छा परिणाम आपको देखने को मिलेगा। तो शरीर को ऑक्सीजन तो मिलता ही है, साथ ही दोस्तों नेचर में हीलिंग पावर्स होते हैं। उस वजह से हमारी एनर्जी में चेंजेस आते हैं। जो भी ग्रहों के निगेटिव इफेक्ट हम पर आ चुके हैं वो निकल सकते हैं और हमारा पूरा शरीर पॉजिटिव एनर्जी से भर सकता है। इस वजह से हमारा पूरा दिन अच्छा जाएगा। जी हाँ, इस वजह से सुबह टहलने जाना काफ़ी अच्छा होता है। खान पान में इस वक्त आप ध्यान रखें, योगा करें, एक्सरसाइज करें। इस दिन अगर आप पीले रंग का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा और 3 अंक इस दिन आपके लिए लकी साबित हो सकता है। दोस्तों, ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। कभी कभी हमारी पर्सनल कुंडली में बाकी ग्रहों की पोजीशन कुछ इस तरह की होती है कि आपके राशिफल परिणाम में बदलाव दिख सकता है। इसलिए राशिफल को एक मार्गदर्शन के तौर पर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों, सभी राशि के लोगों के लिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ जरूरी बातें वीडियो में आगे बताई गई है, तो वीडियो आगे जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए
मेहनत के साथ साथ भाग्य का साथ होना भी बहुत ही आवश्यक होता है। अगर व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देता है तो कम मेहनत में ही अधिक सफलता प्राप्त होती है। परंतु कई बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति के जीवन में कई ऐसी घटनाएं घटित होती है जिसकी वजह से उसको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और इस स्थिति में व्यक्ति को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। दरअसल आपके घर में ही कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमारे भाग्य को प्रभावित करती है, हमारे जीवन को प्रभावित करती है और उन चीज़ों के आसपास होते हुए भी हमें वो चीज़ें नज़र नहीं आती। वह चीज़ें हमारे चारों तरफ एक अजीब सा घेरा बनाकर रखती है, परंतु हम उसको नहीं देख पाते। इन चीज़ों से हमारे घर में और हमारे जीवन में नकारात्मकता फैलती है, जिसकी वजह से हमें नुकसान उठाना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। हम पूरी तरह से कंगाल हो सकते हैं। अगर आप कहीं बाहर से आते हैं और अपने जूते चप्पल इधर उधर कहीं भी उतार देते हैं तो ये अशुभ होता है, क्योंकि इधर उधर जूते चप्पल उतारने की आदत की वजह से आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने में रुकावटें उत्पन्न होती है, इससे उन्नति में बाधा आती है। इसलिए आप अपने जूते चप्पलों को उनकी जगह पर ठीक प्रकार से रखें। दोस्तों, काफ़ी लोगों को इस तरह की आदत होती है, कहीं से भी बाहर से आते हैं, कहीं भी जूते चप्पल फेंक देते हैं, कहीं पर भी उतार देते हैं। कुछ लोग तो घर के एंट्री के मेन डोर के सामने ही जूते या चप्पल डायरेक्टली उतार देते हैं। ये तो बहुत ही गलत है। साथ ही कुछ लोग जूते चप्पल उल्टे रख देते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते। लेकिन इन चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है और जूते चप्पल हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। दोस्तों, ध्यान रखें, जूते चप्पल हमेशा साफ सुथरे रखें और उनको उनकी जगह पर रखें। उनके लिए एक स्थान बनाएं, उस स्थान पर रखें। अगर कोई व्यवस्था उनके लिए की है तो बहुत ही अच्छी बात है, वहां पर उन्हें रखें, साफ सुथरा रखें। जूते चप्पलों को उनकी जगह पर कुछ इस तरह से रखें कि वो देखने में भी अच्छी लगे। अगर वो चीजें देखने में अच्छी लग रही है तो फिर उनसे निगेटिव एनर्जी उत्पन्न होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो दोस्तों, इस बात का ध्यान जरूर रखें। साथ ही दोस्तों, एक और बात है जिस पर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। हमारे घर के छत के ऊपर जिन चीज़ों का हमें काम नहीं होता है उन्हें हम घर के छत के ऊपर रख देते हैं। ऐसा करते करते देखेंगे तो घर के छत के ऊपर कबाड़ जमा दिखता है। जी हाँ, जो चीज़ें हमें लगता है आगे जाके हमारे काम में आ सकती है वो हम घर के ऊपर रख देते हैं, लेकिन वो चीज़ें तो काम में नहीं आती। हमारे जीवन पर वो चीज़ें बहुत ही गहरा निगेटिव इफेक्ट डालती है। इसलिए हमारे घर के ऊपर का जो भी एरिया है वो पूरी तरह से साफ सुथरा रखें। जी हाँ, साफ सुथरा रखना है और एक भी बिना काम की चीज हमारे घर के ऊपर नहीं रखनी है। दोस्तों, नहीं तो हम जीवन में मेहनत करते ही रहेंगे और हम जितना पा सकते हैं उतना नहीं पा सकेंगे, क्योंकि ये चीजें हमें कहीं ना कहीं हमारे जीवन में पीछे रखेगी। इस वजह से घर के छत को पूरी तरह से साफ रखें, पूरी तरह से साफ सुथरा रखें, क्लीन रखें। साथ ही दोस्तों, हम हमेशा देखते हैं घर के ऊपर जाने के लिए जो सीढ़ियां हैं, उन सीढ़ियों के नीचे जो जगह होती है वहां पर सामान हमेशा रख दिया जाता है। वो जगह ही ऐसी है कि सामान को खींच ही लेती है। वहां पर आपको कुछ ना कुछ सामान मिलेगा ही। जिन लोगों को पता नहीं है उनके घर आपको सामान मिलेगा ही, लेकिन जिन्हें पता है वो लोग हमेशा सीढ़ियों के नीचे की जगह साफ सुथरी रखते हैं और एक भी चीज वहां पर आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर हम सीढ़ियों के नीचे सामान रखते हैं तो हमारी उन्नति होना बहुत ही मुश्किल है। जी हाँ, सीढ़ियों के नीचे कूड़ा कचरा कबाड़ अगर हम जमा करके रखते हैं, कोई भी सामान रख देते हैं, तो उस वजह से माँ लक्ष्मी हम पर प्रसन्न नहीं होती। माँ लक्ष्मी हमारे घर में आने की संभावना बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो दोस्तों, इन चीज़ों पर ध्यान रखें। हमारे घर की जो सीढ़ियाँ होती है उनके नीचे की जगह हमेशा साफ सुथरी रखें, क्लीन रखें। साथ ही दोस्तों, अगर आपके घर में ऐसी कोई चीज़ मौजूद है जिसका आपको काम नहीं है, जैसे टूटे फूटे बर्तन, आईना, तस्वीरें, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सोफा, कुर्सी, टेबल, पलंग, घड़ी, झाड़ू, गमला इत्यादि, तो आप इन सामानों को अपने घर से तुरंत ही बाहर निकाल दीजिए, वरना इससे आपको बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। आपको ये चीज़ें कंगाल बना सकती है।
तो घर में ऐसी चीजों का मौजूद होना शुभ नहीं माना गया है। इससे धन की देवी माता लक्ष्मी जी का प्रवेश घर में नहीं होता है। इन चीजों से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और जिस वजह से व्यक्ति को मानसिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। व्यक्ति के मन में चिड़चिड़ाहट होती है और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है। आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपका मन नहीं लग पाता है। इस व्यक्ति का जीवन घर में मौजूद इन चीज़ों की वजह से अंधकार में डूबने लगता है। इसलिए आपको घर में बिना काम की चीज़ें, कूड़ा कचरा नहीं रखना है। दोस्तों, एक और ख़ास बात है, हमारे घर में मकड़ी का अगर जाला है तो वो बिल्कुल भी शुभ नहीं है। जी हाँ, वो अशुभ माना जाता है। घर में मकड़ी का जाला होना अशुभ है। इससे आपके अच्छे दिन भी बुरे दिनों में बदल सकते हैं, क्योंकि मकड़ी अपना जाल शिकार को फंसाने के लिए बनाती है। और अगर आपके घर में मकड़ी का जाला है तो इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव अधिक बनता है और वास्तुशास्त्र के अनुसार इससे सकारात्मक ऊर्जा का नाश होना शुरू हो जाता है और घर में नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप अपने घर को हमेशा साफ सुथरा रखें। कम से कम 1 महीने में अपने घर के हर कोने की साफ सफाई जरूर करें। दोस्तों, मुख्य द्वार भी हमेशा साफ सुथरा रखें। मुख्य द्वार को हमेशा सजाया जाता है, क्योंकि मुख्य द्वार से ही हमारे घर में लक्ष्मी का प्रवेश होता है। तो मुख्य द्वार को साफ सुथरा रखें और सजा कर रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। इससे मानसिक रोग और घर की परेशानियां दूर हो जाएगी, धन की कोई कमी नहीं रहेगी और इसके साथ साथ आय के नए स्रोत भी खुलने लगेंगे। इसी के साथ और कुछ चीज़ें हैं, जैसे टूटी फूटी जो भगवान की मूर्तियां होती हैं वो हमारे घर में नहीं रखनी चाहिए। साथ ही जो भगवान के पुराने फोटो है जो जमा करके रखे हुए होते हैं, तो दोस्तों वो चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। जो भगवान के फोटो या भगवान की मूर्तियाँ जो घर के मंदिर में हैं, बस वहाँ तक सीमित है। अगर आपके घर के शोकेस में भी वो मूर्तियाँ रखी है, कुछ फोटो रखे थे, उन्हें भी साफ करते रहना चाहिए। जिन चीज़ों को हम मेंटेन नहीं कर पाते, साफ नहीं रख पाते, उन चीज़ों को घर से हटा देना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही दोस्तों, कुछ तस्वीरें हैं, जैसे डूबते नाव की तस्वीर या फिर झगड़े की तस्वीर या फिर कुछ ऐसी तस्वीरें होती है जो देखते ही हमें समझ में आ जाता है कि ये तस्वीर निगेटिविटी दर्शा रही है। इस तरह की तस्वीर भी आपको आपके घर में नहीं रखनी है। जी हाँ, इस तरह की तस्वीर लगाने से भी हमारे जीवन में उसी तरह की घटनाएं घटित होना शुरू हो जाता है। हर एक चीज़ हमारे घर की हम पर प्रभाव डाल रही है। इस तरह के बदलाव आप आपके घर में ज़रूर करें। धन्यवाद।